Hello students, Namaste. You are most welcome to 10th class Science English Medium. Students, अपना चैप्टर 9 लाइट चल रहा है और लाइट में आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। तो प्रीवियस वीडियोस में आपने कुछ मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आप लोग खुद से कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए और अब हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ तक जो आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स वो था रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। रिफ्लेक्शन देखो दो वर्ड हैं, रिफ्लेक्शन और दूसरा वर्ड है रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। दोनों वर्ड्स का आप डिफरेंट ध्यान में रखना। ये तो पढ़ चुके हो, आप लोग स्टडी कर चुके हो इसके बारे में, और अब हमको स्टडी ये करना है। ठीक है ना। तो देखो रिफ्लेक्स का मतलब तो क्या होता है कि कोई सरफेस है और सरफेस की जो बैक साइड है वो कोटेड है और रे और लाइट इस पर इंसिडेंट होती है, तो यहाँ से क्या होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है ना। सरफेस कैसी है, रिफ्लेक्ट करने वाली। तो रिफ्लेक्ट करने वाली सरफेस तो किसके पास होती है, मिरर के पास होती है। समझ में आ गई बात। रिफ्लेक्ट करने वाली सरफेस तो किसके पास है, मिरर के पास। तो मिरर से रिलेटेड जो कुछ भी आपने स्टडी किया है वो रिफ्लेक्शन में आएगा। क्लियर। और अब आप पढ़ोगे रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में तो रे ऑफ लाइट वापस लौटती है उसी मीडियम में, और रिफ्रैक्शन में जो रे ऑफ लाइट होती है स्टूडेंट्स वो पास हो जाती है मीडियम से। ठीक है ना। वो मीडियम से पार हो जाती है। जैसे आपने अगर ये कोई ग्लास का एपरेटस है, ठीक है ना, ये कोई बीकर है, ग्लास का वो बना होता है, और इस बीकर के अंदर अगर आप वाटर फिल कर देते हो, ठीक है ना, और इस वाटर के अंदर आप यहाँ से रे ऑफ लाइट पास करते हो, तो आपकी ये रे ऑफ लाइट सीधी निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी, डायरेक्ट पास हो जाएगी ना, एपरेटस से हो जाएगी ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इफेक्ट, जो फिनोमिना यहाँ पर है वो कौन सा है, रिफ्रैक्शन। तो आपको ध्यान में रखना है कि रिफ्लेक्शन में तो लाइट की रेज वापस उसी मीडियम में चली जाती हैं, और रिफ्रैक्शन में लाइट रेज पास होकर नेक्स्ट डायरेक्शन में यानी कि आगे सीधी निकल जाती हैं। ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड आप यहां पर स्टडी करोगे स्टूडेंट्स क्या, लेंस को, और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आपने स्टडी किया था मिरर को। अब लेंस के बारे में आपको स्टडी करना है, तो उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज लेंगे किसके बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, कि रिफ्रैक्शन किस तरह से हो सकता है और रिफ्रैक्शन को लेंस करते हैं। ठीक है ना। लेंस कैसे होते हैं, लेंस जो होते हैं वो जो आपकी आंखों के ऊपर ग्लास चढ़ा हुआ है वो लेंस ही तो है। जो चश्मा आप पहनते हो वो लेंस है। तो लेंस में से तो आप आर पार देख सकते हो, ये तो ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस तो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है ना। आर पार देख सकते हैं इनमें से। और ये कैसे होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, इनकी बैक साइड कोटेड होती है। तो ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और ये रिफ्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपके टॉपिक कि हमको रिफ्रैक्शन में किस तरह से स्टडी करना है। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन होता क्या है, हम रिफ्रैक्शन किसको बोल सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको दो वर्ड क्लियर कराना चाहता हूँ। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मीडियम। ठीक है ना। लाइट रेज जो होती है वो विदाउट मीडियम के मूवमेंट नहीं करती है, कोई ना कोई मीडियम में तो आएगी लाइट रेज। ठीक है ना। तो यहाँ सन है और इस सन से लाइट रेस निकली, तो यहाँ पर मीडियम क्या हो गया, यहाँ पर एयर है भाई, यहाँ से निकलकर लाइट रेज आ रही हैं, और जैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो एयर से आ रही हैं लाइट रेस, और लाइट रेज आकर कहाँ जा रही हैं, वाटर के अंदर जा रही हैं, और यहाँ पर उजाला हो रहा है वाटर के अंदर। ठीक है ना।
तो लाइट रेस कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही हैं। और कहाँ पर इंटर कर रही हैं? वाटर में इंटर कर रही हैं, करती है ना। अब देखो एयर से वाटर में जा रही है, इट मीन्स यहाँ पर 2 मीडियम्स काम में आ रहे हैं। पहला तो एयर मीडियम, दूसरा वाटर मीडियम। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि डेंसर और रेरर, ये 2 वर्ड लिख रहा हूं मैं, डेंसर और रेरर। डेंसर का मतलब क्या होता है और रेरर का मतलब क्या होता है? तो देखो डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम, दोनों मीडियम में। अब इन दोनों में से डेंसर कौन सा है, रेरर कौन सा है? ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, ये तो है डेंसर मीडियम। अरे यहाँ से लाइट रेज आसानी से जाएगी कि एयर से आसानी से जाएगी? बताओ। एयर में से आसानी से आएगी लाइट रेज के वाटर के अंदर आसानी से जाएगी? तो जहाँ से लाइट रेज आसानी से आ रही है वो तो रेरर मीडियम है। और इसमें थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है, तो ये कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। समझ गए? तो यहाँ पर मीडियम के जो पार्टिकल हैं उनके बिटवीन डिस्टेंस है, एयर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बिटवीन डिस्टेंस होती है ना। और यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिटवीन डिस्टेंस बहुत कम है, हाथे कना है। तो हम इनको डिफाइन कर सकते हैं क्या? रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम को। ठीक है ना। तो डिफाइन करके देखें। तो देखो रिफ्रैक्शन में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले ये दोनों चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ में आएगी हमको। तो देखो डेंसर मीडियम क्या होता है? ए मीडियम in which the particles of medium are so closer to each other called denser medium। भाई मीडियम के जो पार्टिकल हैं, अब जैसे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये इस तरह से ये क्लोजर हैं कि ना है। और एयर के पार्टिकल, यहाँ पर एयर का होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये एयर के पार्टिकल हैं। तो किसके पार्टिकल क्लोजर हैं ईच अदर के? इस मीडियम में। तो ये क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम। और रेरर मीडियम किसको बोलोगे? ए मीडियम in which particles of medium are so far to each other called rarer medium। ठीक है। तो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, एयर इज ए रेरर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर, कह सकता हूँ ना मैं। और ऐसे भी बोल सकता हूँ, वाटर इज ए डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर, बोल सकता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पर लाइट रेज आई एयर से, एयर के बाद जैसे ये बी कर लिया था ना आपने, वाटर के अंदर गई, वाटर के अंदर से फिर कहाँ गई? ग्लास में गई, और ग्लास के बाद फिर से कहाँ आ गई? एयर में आ गई। कितने मीडियम चेंज हुए भाई? एयर से वाटर में, वाटर किसके अंदर फिलता? ग्लास पॉट के अंदर,
फिर ग्लास में, और ग्लास के बाद फिर से कहाँ से आ गई, एयर में आ गई। तो यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है इसका जो पाथ होता है स्टूडेंट्स, वो पाथ इसका एक फिक्स पाथ नहीं होता, और ये रे ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है ये उस डायरेक्शन में नहीं जा पाती है जहाँ पर जानी चाहिए थी, और इसका जो पाथ होता है ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। जब रे ऑफ लाइट, जैसे ये वाटर फिल है, यहाँ पर रे ऑफ लाइट आ रही है, जब रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू अदर मीडियम पास होती है, यानी कि एयर से वाटर में जा रही है ना, वन मीडियम टू अदर मीडियम पास हो रही है, तो ये रे ऑफ लाइट सेपरेटेड जो सरफेस होती है बोथ मीडियम्स की, उससे स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद अपना जो पाथ होता है उससे थोड़ी सी डेविएट हो जाती है। क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। और डेविएट ऐसी हो जाती है कि वो या तो यहाँ पर जो नॉर्मल बनता है, जहाँ पर ये स्ट्राइक होगी वहाँ पर नॉर्मल फॉर्म होगा, ये तो पता ही है, ये या तो इस नॉर्मल के बिल्कुल क्लोज आ जाएगी, और या फिर नॉर्मल से सो फार हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है ना, समझ आ गई बात। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये रिफ्रैक्शन के बारे में बता रहा हूँ मैं। एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, क्योंकि वो कई क्वेश्चनों में आपको काम आएगा जो मैं अब बता रहा हूँ। वो मीडियम आपके समझ आ ही गए। तो देखो, रे ऑफ लाइट passes through denser medium to rarer medium. Then come to नहीं, then go to far away from the normal. जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आती है तो वो रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर चली जाती है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना है आपको, रे ऑफ लाइट passes through rarer medium to denser medium, then come to close with normal। और जब रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, यानी कि नॉर्मल के पास आ जाएगी। तो देखो ध्यान रखियो, ये तो नॉर्मल हो गया है ना, यहाँ पर ये डेंसर मीडियम आ गया, यहाँ पर डी लिखता हूँ मैं, यहाँ पर आर लिख दूँ, ये रेरर मीडियम आ गया, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई। ठीक है ना। अब रेरर टू कहाँ जा रही है, डेंसर जा रही है तो ये नॉर्मल के इस तरह से झुक जाएगी। ठीक है ना। और अब यहाँ पर चेक करें हम, जैसे ये ग्लास है, कोई ग्लास स्ट्रिप है, ठीक है ना, और इस ग्लास स्ट्रिप से रे ऑफ लाइट पहले तो एयर से आई तो इधर मुड़ गई, और फिर इस ग्लास से कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी ना, तो ये तो डेंसर मीडियम हो गया, और बाहर कैसा होगा, रेरर, तो ये इस नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है ना। इस तरह से हमको ध्यान में रखने, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बच्चों आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब आपको रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ, ये नोट भी कर लो आप लोग,
जरूरी है ये। हाँ भाई, रिफ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। तो देखो, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम, व्हेन लाइट रेज travels from one medium to another medium, यहां पर लिख दूं मैं रेयरर, ठीक है ना। तो अनोदर कौन सा हो सकता है, डेंसर, ठीक है ना, रेयरर तो डेंसर, ठीक है ना। देन एट द प्लेन ऑफ सेपरेशन, देन एट द प्लेन ऑफ सेपरेशन ऑफ बोथ मीडियम, दोनों जो मीडियम है उनको सेपरेट करने वाला जो प्लेन है, जो सरफेस है, मीडियम्स, द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, चेंजेज, बदल जाएगी। डायरेक्शन बदल जाएगी का मतलब ये नहीं होता है कि डायरेक्शन बदल के वो वापस लौट जाए या उत को चली जाए या इधर ज़्यादा वो हो जाए, यानी कि कुछ उसके अंदर डेविएशन आ जाएगा, ठीक है ना। दिस फिनोमेना is known as रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिख सकते हो। तो देखो, ये कोई मैं एक सेपरेटेड सरफेस बना रहा हूं और इसके नीचे मैंने फिल कर दिया है वाटर, ठीक है ना, यहाँ पर वाटर फिल है, इसको ये मीडियम फर्स्ट मीडियम क्या है आपके पास, एयर, और ये हो गया मीडियम सेकंड, इसको क्या लोग नोट कर दोगे, वाटर, और ये दोनों मीडियम की क्या हो गई, प्लेन हो गया, या सेपरेटेड सरफेस लिख दो, सेपरेटेड प्लेन ऑफ बोथ मीडियम, ठीक है ना, सेपरेटेड प्लेन हो गया ना ये। अब देखो, यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, और ये स्टूडेंट्स आप जानते हो कि जिस जगह पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है उसी जगह पर क्या फॉर्म होता है, नॉर्मल। ये इसका नॉर्मल है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट अपनी जो डायरेक्शन है उससे क्या होगी, डेविएट होगी, डायरेक्शन चेंज करेगी। अब देखो, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जानी चाहिए ना, डॉट लाइन को ध्यान से चेक करना, इस तरह से जानी चाहिए थी सीधे सीधे, लेकिन ये क्या होती है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और अब देखो, ये डेंसर है और यहाँ से किस में जाएगी, ये रेयरर में, तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, इस तरह से ये हो।
डेविएट हुई, डायरेक्शन कहाँ है, ये रही, है ना, इसकी डायरेक्शन ये रही और डायरेक्शन चेंज करके कहाँ आ गई, इस जगह पे आ गई और फिर पास हुई, बाहर नहीं, तो यहाँ पे नॉर्मल बन जाएगा। नॉर्मल से क्या होगी, गो अवे, दूर चली जाएगी। तो बच्चों ये क्या है, नॉर्मल, और ये क्या है, इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है ना। और ये वाली जो रेज है, ये वाली रेज, इसको क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है ना। अब देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन एक एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, इसको क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना। और रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल के बिटवीन भी एक एंगल है, उसको डिनोट कर रहा हूं मैं आर से, और इस एंगल को क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन को शो करता हुआ फिगर है, यानी कि आप रिफ्रैक्शन को इससे इजी वे में समझ सकते हो। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि इंसिडेंट रे किस तरह से आई, उसका रिफ्रैक्शन किस तरह से हुआ, कहाँ पर कौन सा एंगल फॉर्म हुआ, कहाँ पर कौन सा एंगल फॉर्म हुआ। मीडियम बिल्कुल क्लियर मैंने कर दिए, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है, तो डायरेक्शन उसकी चेंज हुई है, और ये डायरेक्शन चेंज होने का जो फिनोमेना है यही क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर नोट करना चाहें तो लिख सकते हो, दीज रेज कम टू क्लोजर टू द नॉर्मल और गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लिख सकते हो। दिस रे ऑफ लाइट come to after refraction, रिफ्रैक्शन के बाद ही तो होगी ये घटना। दिस रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन come to close to normal और go away from the normal। कुछ भी हो सकता है दोनों में से, और ये डिपेंड करता है कि आपकी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है या रेयर टू डेंसर जा रही है। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट कर दी हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन और उसका फिगर आपके सामने मैंने नोट कर दिया है, इसे आप नोट कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चेक करता हूं, देखो नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉस क्या है, तो देखो देयर आर टू लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें से फर्स्ट है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज एट सेम प्लेन।
पहला लॉ देखो, सेपरेटिंग सरफेस, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे। तो देखो इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्रैक्टिव सब के सब कहाँ पर लाई कर रहे हैं? सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं कि ना कर रहे? तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। अब चेक करते हैं हम सेकंड लॉ को। इन रिफ्रैक्शन the ratio of sine of angle of incident बाय एंगल ऑफ इंसिडेंट के साइन एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन remains constant, मतलब रिफ्रैक्शन में क्या होता है? इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्शन एंगल का साइन, दोनों का जो रेशो है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। दोनों जो एंगल बने, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों एंगल का जो रेशो है वो कैसा होगा? कांस्टेंट। हेंस साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं हम? म्यू। हियर म्यू इज ए कांस्टेंट which is called refractive index। म्यू क्या है? यहाँ पर एक कांस्टेंट है और इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो लॉ है स्टूडेंट्स, कौन सा? सेकंड वाला। दिस लॉ also known as Snell's rules। इस सेकंड लॉ को स्नेल्स रूल के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्नेल रूल भी बोलते हैं। स्नेल साइंटिस्ट नेम है, ठीक है ना। तो ये रिफ्रैक्शन के 2 लॉज हैं। पहला लॉ तो सेम रिफ्लेक्शन के इक्वल है, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का किसका लॉ लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, रिफ्लेक्टेड रे नहीं लिख जाए, रिफ्रैक्टेड रे लिखनी है। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे हो गई तो ये रिफ्लेक्शन का लॉ चला जाएगा, और रिफ्रैक्टेड आ गई तो रिफ्रैक्शन का लॉ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए स्टूडेंट्स, आप इनको नोट करिए, ठीक है। देखो अब चेक करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉज ऑफ
रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट in different mediums, यानी कि डिफरेंट मीडियम्स में लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो डिफरेंट होता है। लाइक इन एयर, जैसे कि एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे कि हवा में जो लाइट का वेलोसिटी होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। व्हेन लाइट रेज refract one medium to another, then their velocity इज चेंज्ड। जब लाइट रेस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रिफ्रैक्ट होती हैं, वन मीडियम टू अनदर मीडियम में रिफ्रैक्ट होती है, तो उनके वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज होता है। ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, the phenomena refraction occurs, ये रीजन होता है भाई। डिफरेंट मीडियम में लाइट रेस का जो वेलोसिटी होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग वेलोसिटी होता है। जैसे कि एयर के अंदर स्पीडली चलेगी, वाटर के अंदर उससे कम स्पीड में चलेगी, केरोसिन में उससे भी कम स्पीड में चलेगी, ठीक है ना। डीजल के अंदर उससे भी कम स्पीड में चलेगी, और ग्लास में उसकी स्पीड कुछ डिफरेंस ही होगी। समझ आ गई मेरी बात। तो डिफरेंट मीडियम हो गए, डिफरेंट मीडियम में उनकी वेलोसिटी डिफरेंट हो गई। और मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पर, लाइट का जो एयर में वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। जब ये डिफरेंट मीडियम्स से, यानी कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है लाइट रेस, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। और ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी द फिनोमेना रिफ्रैक्शन इज अकर्स। तो वेलोसिटी में चेंज होने के कारण ही रिफ्रैक्शन की घटना घटित होती है, ठीक है। तो बच्चों, रिफ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको ढंग से चेक करना, ठीक है ना। अब इसके बाद रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ फिनोमेना होते हैं, उनको एक्सप्लेन कर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।